हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्माज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो कि रात में तो जागते हैं और दिन में सोते हैं। दोस्तों, ये चीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 6 महीने से छोटे बच्चे, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। कई बार बच्चों की आदत आगे भी कंटिन्यू रहती है, यानी कि वो दिन में तो क्या करते हैं, सोते रहते हैं और रात में उन बच्चों को जागना बहुत अच्छा लगता है। इससे पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे की मदर, वो सो ही नहीं पाती है। और अगर बच्चे की आदत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रह जाती है, यानी कि 1-1.5 साल तक, तो मदर के साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं बॉडी में और मदर की दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मदर को रात भर बच्चे की वजह से जागना पड़ता है और दिन में दिन के कामों की वजह से। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स और इस चीज़ की कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इससे आप कैसे निजात पा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके पीछे साइंटिफिकली क्या रीज़न है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा दिन में सोता है और रात में जागता है, और कुछ बड़े बच्चे भी ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूबॉर्न की। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूबॉर्न में अगर देखा जाए तो इसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक थैली के अंदर वो होता है और उसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो दोस्तों, जब बच्चा पूरे दिन उस थैली में रहता है और जब पूरे दिन मदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती है, चलती रहती है, फिरती रहती है, तो उसमें बच्चे को झूले जैसा एहसास होता है। तो इस वजह से बच्चा पूरे दिन उसमें सोता रहता है, यानी कि जब तक मदर एक्टिविटी करेगी बच्चा आराम से सोता रहता है, क्योंकि उसको पूरे दिन बच्चा उसमें कहीं ना कहीं हिलता डुलता सा रहता है। उसके बाद जब मदर रात को सोती है और पूरा माहौल शांत हो जाता है, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट पीसफुल हो जाता है, तब बच्चा उठ जाता है और फिर वो रात में बच्चा उठता है इस तरह से और दिन में बच्चा सोता है। अब जब बच्चा इस दुनिया में आता है, यानी कि जन्म लेता है, तब भी बच्चे की ये आदत कंटिन्यू रहती है। इसीलिए आपने 99% बच्चों को देखा होगा, जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चे दिन में पूरा दिन सोते हैं और रात के टाइम बच्चे पूरी रात जागते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे बच्चा रात को ज़्यादा जागता है। फिर दोस्तों, बात आती है बच्चे की एक टाइम स्लीप पैटर्न सेट करने की, कि इस समस्या का समाधान क्या है, यानी कि निवारण क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है कि 1-2 महीने तो ये सारे बच्चे यही चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मदर्स को बच्चे का एक टाइम सेट करना होता है। चूँकि बच्चा दुनिया में आ जाता है, धीरे धीरे उसका ब्रेन भी डेवलप पूरा होता है, उसके बाद आपको उसकी हैबिट सेट करनी होती है। तो उसका क्लॉक सिस्टम आपको किस तरह से सेट करना है। पहली चीज़ तो आपको बच्चे को रात को सुलाते टाइम, या फिर दिन में भी आप बच्चे को सुला रही हैं तो थोड़ा सा कम सुलाने की कोशिश करें, और रात को जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो एकदम पीसफुल हो। उसके बाद दोस्तों, बच्चे के चारों तरफ कोई शोरगुल नहीं हो, और हाँ, बच्चे का जो रूम है उसका टेम्परेचर भी बहुत रोल प्ले करता है, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बच्चा। इसी के साथ दोस्तों, बच्चे का जो बेड है वो भी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि टाइट या हार्ड बेड नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, बच्चे के रूम में कोई ज़्यादा लाइट चली नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो अगर आपको बच्चे को रात को जल्दी से सुलाना है और बच्चे का पैटर्न चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आप बच्चे के चारों तरफ पूरी तरह से पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और बच्चे को आप लगातार कोशिश करें कि नाइट में बच्चा सोए। तो इसके लिए बच्चे को आप एक दिन नहीं, कुछ 15-20 दिन तक आपको कोशिश करनी है कि बच्चा रात में सोए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल उसको पीसफुल एनवायरनमेंट देना है और अच्छा सा बेड देना है, यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए बेड। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बिल्कुल शोरगुल नहीं करना है और ऐसी जगह आपको बच्चे को सुलाना है। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा कि जो बच्चे का माइंड सेट है वो खुद ही सेट होने लग जाएगा। यानी कि एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, अगर कोई चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो ह्यूमन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम बच्चे के साथ होता है। तो बच्चे का धीरे धीरे क्लॉक सेट हो जाता है और वो रात को धीरे धीरे सोने लगेगा और दिन में सोना कम कर देगा। तो दोस्तों, आपको 1-2 महीने थोड़े से एफर्ट्स प्ले करने पड़ेंगे। एफर्ट्स रोल, दिन में आप बच्चे को ज़्यादा जगाएं और रात को बच्चे को ज़्यादा सुलाएं, और जब उसको सुलाना है तो उसको पूरी तरह से ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं कि जिसमें बच्चे को नींद आ जाए।
तो दोस्तों अगर आप ऐसा लगातार 1-2 महीने करेंगी तो आपका बच्चा अपने आप रात में सोने लग जाएगा, और अगर बच्चे की नींद रात में पूरी हो गई तो दिन में बच्चा अपने आप उठेगा। अब दोस्तों बात आती है बड़े बच्चों की कि आखिर में बड़े बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे का 6 महीने के अंदर अंदर ये टाइम सेट नहीं हुआ तो फिर बच्चा बड़े होके भी वही आदत कंटिन्यू रखता है, यानी कि वो मॉर्निंग में लेट तक सोता है, नाइट में बहुत देर से सोता है और दिन में भी वो नींद ले लेता है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर बच्चा बड़ा है तब भी ये चीज़ कर रहा है तो आपको फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को एक तो दिन में आपको 2 बजे के बाद नहीं सुलाना है, 1.5-2 साल का अगर बच्चा है तो, क्योंकि अगर 2-2.5 साल का बच्चा है और वो अगर दिन में 3 बजे के बाद सोएगा तो उसको फिर नींद कम आएगी रात को। तो आपको दिन में बच्चे को सुलाना है तो 1-2 बजे से पहले ही सुला लेना है, उसके बाद आपको नहीं सुलाना है, तभी आपका बच्चा रात को जल्दी सोएगा। और रात को भी आपको यही एफर्ट्स प्ले करने हैं कि आपको बच्चे को सुलाते टाइम रूम की लाइट बंद कर देती हैं, बच्चे को पूरा खाना खिला देना है, बच्चे को आसपास कोई टीवी नहीं चलना चाहिए। आपको कुछ दिन बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, महीने 2 महीने। अगर आप बच्चे को महीने 2 महीने टाइम दे के रात को जल्दी सुलाने लग जाएंगी, दिन में कम सुलाने लग जाएंगी और दिन के लेट टाइम यानी कि 2-3 बजे बाद नहीं सुलाएंगी तो आपके बच्चे की आदत खुद से खुद चेंज हो जाएगी। और मॉर्निंग में हो सके तो बच्चे को थोड़ा सा जल्दी उठाएं ताकि बच्चे का टाइम सेट हो और वो रात को जल्दी सोए। तो दोस्तों यही टिप्स आपको फॉलो करने हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपके बच्चे की आदत पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।